कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हम पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे तो पार्टनर हमें प्यार देगा। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। साइकोलॉजी तो ये कहती है कि अगर आप अपने पार्टनर से दूर भागते हैं तो पार्टनर आपके पीछे दौड़ता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपने रिलेशनशिप में देखा होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके साथ बीत चुका है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपने साइकोलॉजी में कहीं पढ़ा भी होगा। और ये साइकोलॉजी कहती भी है कि जिस इंसान को आप जितना प्यार करते हैं, वो इंसान आपसे उतना ही दूर जाता है। और जितना आप किसी इंसान पर भरोसा करते हैं, वो इंसान उतना ही भरोसा तोड़ता है। ये साइकोलॉजी, ये मैं नहीं कहता। ये कहीं पर भी देख लीजिए। आप जिन रिश्तों में रह रहे हैं, आपको चीटिंग हमेशा उन्हीं रिश्तों से मिली होगी, धोखा हमेशा उन रिश्तों से मिला है जिन रिश्तों में आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया है। जानते हैं, अगर आपके साथ आपका पार्टनर धोखा करके चला गया है और आपको छोड़कर चला गया है अपनी पर्सनल चीज़ों की वजह से, किसी तीसरे इंसान की वजह से, और आज आप कह रहे हैं कि यार मुझे उस इंसान को एहसास कराना है, रिग्रेट फील कराना है, चाहते हैं ना, और चाहते हैं तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। अगली कुछ मिनटों में उस इंसान का दिमाग ठिकाने पे आने वाला है। उस इंसान की अकल ठिकाने पे आने वाली है जो बहुत ज़्यादा होशियार बन रहा है, जो बहुत ईगोइस्टिक बन रहा है। लेकिन उसके लिए आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है और आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। समझ रहे? बस वीडियो पर बने रहना। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कई ऐसे रिश्तों में हम फंस जाते हैं जिन रिश्तों को बचाते बचाते हम थक जाते हैं। जिन रिश्तों को संभालते संभालते हम खुद की लाइफ को खो देते हैं। जिन रिश्तों को हमेशा हम बचाने की कोशिश करते हैं, जो रिश्ते हमसे दूर चले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। उस इंसान को तो हमने सबसे ज्यादा प्यार दिया है ना, उस इंसान के ऊपर तो हमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया है ना, उस इंसान को हमने सबसे ज़्यादा वैल्यू दी है। लेकिन आज वही इंसान कहता है कि भई मैं नहीं रह सकता आपके साथ और मुझे बिल्कुल आपके साथ कम्फ़र्ट महसूस नहीं होता है। उसकी पर्सनल जीवन की चीज़ें ज़रूरी है, आपकी लाइफ़ ज़रूरी नहीं। आपके दुःख दर्द ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके पर्सनल चीज़ें ज़रूरी है। ये क्या क्यों हो रहा है भई ऐसा? क्यों बार-बार आपको चीट किया जा रहा है? क्यों बार-बार आपको हर्ट किया जा रहा है? अगर आपके रिश्ते में ऐसा आपके साथ हो रहा है और पार्टनर आपको बार-बार हर्ट कर रहा है, पार्टनर आपको बार-बार इमोशनली वीक कर रहा है और आप जिस इंसान के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आज वही इंसान आपको कहता है कि यार तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है। और जिस रिश्ते को समाज मान्यता नहीं देता है, समाज वैल्यू नहीं देता है और समाज कुछ समझता नहीं है, आज वही रिश्ता आपसे दूर हो गया है। आज वही रिश्ता आपको वैल्यू नहीं दे रहा है। आपने उसको इमोशनल सपोर्ट किया है, आपने उसको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, आपने उसको फिजिकल सपोर्ट किया है, लेकिन आज ना तो आपके फिजिकल की वैल्यू है, ना आपके इमोशन की वैल्यू है, ना आपके फाइनेंशियल की वैल्यू है। वैल्यू है अपनी मस्ती की भाई। उसको फिजिकल नीड है तो आपके पास आ जाएगा, उसको इमोशनल नीड है तो आपसे पूरी कर देगा, उसको फिजिकल नीड है, फाइनेंशियल नीड है, आपसे पूरी कर लेगा। लेकिन आपकी जरूरतों के हिसाब से उसको नहीं टिकना है। आप रो भी चुके हैं उसके सामने, आप गिड़गिड़ा भी चुके हैं। तो अब आपको ना तो गिड़गिड़ाने की जरूरत है, ना उसके सामने रोने की जरूरत है, और ना उसको समझाने की जरूरत है। फिर क्या करना है? फिर क्या करने की जरूरत है? कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। बस आपको करना क्या है? आपको थोड़ा रुकना है और अपॉइंटमेंट बुक कराना है। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। 100 to 100% रिग्रेट फील होगा, 100 to 100% रोएगा भी, लेकिन करना कुछ नहीं है। और हाँ, आप कहेंगे कि सर मुझे जादू टोना मेरे ऊपर हो गया है, मेरे पार्टनर के ऊपर जादू टोना कर दिया गया। कोई जादू टोना नहीं, और जादू टोने की उम्मीद मुझसे रखना भी मत, क्योंकि जादू टोने से रिश्ते सही नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा साइकोलॉजी काम करती है रिलेशनशिप में या फिर मैरिड लाइफ में। और मैं एक एक्सपीरियंस के आधार पर आपको कह रहा हूँ, जो मैंने काउंसलिंग की है और जिन रिश्तों को मैंने बेहतर किया है। मैंने लगभग 4000 साढ़े 4000 काउंसलिंग की है।
उन काउंसलिंग करने से जो मुझे अनुभव मिला है, जो एक्सपीरियंस मिला है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर आज ये सब चीज़ें हो रही हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि उस इंसान को आप समझा लेंगे, आप उस इंसान को मना लेंगे, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अब आपको बस थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना है और वो काउंसलिंग ले लेनी है। उस इंसान को रिग्रेट मैं फ़ील कराऊँगा। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर मुझे उस इंसान को एहसास कराना है। मानता हूँ मैं एहसास कराना है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आप उस इंसान को सेकंडों में एहसास करा दोगे? लग रहा है आपको ऐसा? आप उस इंसान को कभी भी एहसास नहीं करा सकते। आप जानते हैं क्यों? आप उस इंसान को एहसास इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि जैसे ही वो इंसान आपसे दूर जाता है तो आप बहुत वीक हो जाते हैं। आप बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। आप बहुत उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। और हैरानी की बात यह है कि आपको एंजाइटी होने लगती है। और वो एंजाइटी कोई कम नहीं, उस एंजाइटी से आप टूटने लगते हैं। उस एंजाइटी से आप हारने लगते हैं। उस एंजाइटी से आप कमज़ोर होने लगते हैं। आपको घबराहट होने लगती है। जैसे वो इंसान आपसे दूर जाता है, आप अकेले होने लगते हैं। अब आप कहिए सर तो मैं क्या करूं? मैंने कब कहा है कि आप उस इंसान के साथ फाइट करो? मैंने कब कहा है कि आप उस इंसान के साथ लड़ाई करो? मैंने कब कहा है कि आप उस इंसान के सामने जाकर रो? ना तो रोने की जरूरत है और ना फाइट करने की जरूरत है। पहले देखिए कि आप उससे कितने कनेक्ट हैं। इमोशनली कनेक्ट हैं या फिजिकली कनेक्ट हैं या फिर फाइनेंशियली कनेक्ट हैं। पहले यहां पर आ जाइए। और अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर भी गया है और एक थर्ड पार्टी की वजह से छोड़कर गया है, पहले देखना कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने पर्सनल चीजों में व्यस्त है या फिर आपको एक थर्ड पार्टी की वजह से छोड़कर गया है। अगर आपका पार्टनर आपको थर्ड पार्टी की वजह से छोड़कर गया है तो सीधी सी बात, उस इंसान को आसानी से रिग्रेट फील कराया जा सकता है। अगर आपने पता कर लिया कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, पहली बात तो आपको इमोशनली ऑटोमेटिक डर आपके अंदर एक पैदा हो जाएगा, इनसिक्योरिटी हो जाएगी कि यार ये इंसान मुझे छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के साथ चला जाएगा। तो ये चीज पहले दिमाग में फिट कर लेना। अगर आपका पार्टनर आपको एक थर्ड पार्टी की वजह से छोड़कर गया है, पहले रुकिए। ये पॉइंट अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये पॉइंट आपको यूज करना है और ये तरीका आपको यूज करना है। लेकिन उसके लिए थोड़ा स्ट्रोंग रहना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, तब जाकर चीजें बेहतर होंगी। अभी मैं एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था, अभी लगभग एक सप्ताह पहले। ये जो महिला है, ये डॉक्टर है। हस्बैंड बिजनेस करते हैं, लाइफ में सब कुछ बेहतर चल रहा है, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। हस्बैंड से थोड़ी डिस्टेंस है और इमोशनली कनेक्ट नहीं है, अकेलेपन की वजह से एक रिश्ते में आ जाती है और जो इसी के डिपार्टमेंट में डॉक्टर है। जब ये उसके साथ रिलेशनशिप में आती है तब चीजें बेहतर नहीं थी, लेकिन अब इतनी ये कनेक्ट हो चुकी है, अपने आप को नहीं रोक पाती है। रात दिन उसी पर ध्यान रखना, रात दिन उसी के ऊपर ध्यान देना, रात दिन उसी को वैल्यू देना। और हैरानी की बात है, वो बंदा भी मैरिड है। उस बंदे ने इसको कह दिया कि भाई देखो, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी वाइफ है। जैसे घर जाता है, नंबर स्विच ऑफ कर देता है, यानी मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। जैसे कहीं और जाता है अपनी वाइफ के साथ, मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। यानी कि घर जाने के बाद चाहे वो दिन में जाए चाहे रात में जाए, कोई इसका कॉल रिसीव नहीं करना है, न इसका कोई मैसेज सीन करना है। इसको बार बार कहा जाता है कि मुझे नहीं रहना तेरे साथ। ये बार बार उसको कॉल करती है और रिश्ते को 4 साल बीत चुके हैं। उस बंदे ने इसको बहुत इमोशनल सपोर्ट किया है, इस महिला को। उस बंदे ने इसको बहुत फिजिकली सपोर्ट किया है और आज कंडीशन ये हो चुकी है, आज वो इसको कहता है कि यार तू मुझसे बात मत किया कर, तू मेरे साथ मत रहा कर। अब ये कहती है कि सर मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, सर मेरी हालत कभी ऐसी नहीं हुई है, और सर मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे ऐसा नजर आता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। सर पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं थी। ये जो महिला है पहले गवर्नमेंट जॉब में नहीं थी, ये एक प्राइवेट नौकरी करती थी, वो भी डॉक्टर के यहाँ, और आज ये गवर्नमेंट जॉब में है। और आज
इसको ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब हमारा जीवन कनेक्ट हो जाता है किसी इंसान से, और वो भी इमोशनल, और वही इंसान जब हमसे बात ना करे तो हम अकेले हो जाते हैं। वही इंसान जब हमारी लाइफ में ना रहे तो हम अकेले हो जाते हैं। और यही सब इसके साथ हुआ। ये उसको कॉल करती है, वो कॉल नहीं उठाता। ये उसको मैसेज करती है, वो मैसेज सीन नहीं करता। इसका कहना है कि सर वो मेरे हस्बैंड से बहुत डाउन है, उसका वैल्यू नहीं है मेरे हस्बैंड के सामने। मेरा हस्बैंड बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन आप एक बात नहीं जानते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उस व्यक्ति से आते हैं जो बिल्कुल ही जीरो होता है। अब समझाया जाता है, मनाया जाता है, लेकिन नहीं मानता। अब इसने कहा कि सर मैं चाहती हूँ इस बंदे को रिग्रेट फील हो, मैं चाहती हूँ इसको एहसास हो, मैं चाहती हूँ ये आकर रोए, मैं चाहती हूँ ये मेरे पैरों में गिरे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आपके अंदर कंट्रोल करने की अक्षमता होनी चाहिए। इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप चीजों को कंट्रोल कर सके। इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि उसकी कॉल भी आपको आ रही है, उसका मैसेज भी आ रहा है, लेकिन आप उसका जवाब ना दे सकें। वो बार बार आपको कॉल भी कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उसका जवाब ना दें। बार बार मैसेज करने की जरूरत नहीं है, बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है, और उस इंसान के पीछे दौड़ने की भी जरूरत नहीं है, मनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप उसको मनाएंगे, अगर आप उसको समझाएंगे, और आप बार बार उसको कॉल मैसेज करेंगे, तो भी वो दूर भाग जाएगा। इसने कहा सर मैं तैयार हूं, लेकिन उसको रिग्रेट फील मुझे कराना है, मुझे एहसास कराना है सर। मैं चाहती हूं उसको एहसास हो, वो मेरे सामने आकर रोए, मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाए। सर लेकिन ये कैसे होगा सर? मैंने कहा हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप उसकी कॉल को इग्नोर कर सके। इसने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। मैंने कहा आज के बाद आप जहां मैं कह रहा हूं वहां जाइए। इसने कहा कि सर जैसे मेरी छुट्टी हो जाती मैं घर से बाहर नहीं जा पाती। मैंने कहा कुछ भी करिए, वो आपका काम है, शाम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाइए, जो मैं तरीका बता रहा हूं इसको अपनाते जाइए बस। इसने कहा सर क्या तरीका? मैंने कहा अभी जाइए और एक ऐसी जगह पर फोटो लेने हैं जहां पर आप दोनों कभी ना गए हों। ये तरीके मैंने बहुत वीडियो में बता दिए। वो फोटो भी लिए उसने। कुछ लोगों का काम इसी तरीके से बन जाएगा। मैं 3 तरीके आपको बताऊंगा आज। पहला तरीका मैंने बताया कि आप ऐसी जगह पर फोटो लीजिए जहां पर आप और आपके हस्बैंड और आपका बॉयफ्रेंड ना गया हो। जैसे एक रेस्टोरेंट है, एक नया रेस्टोरेंट अगर आपके आसपास कहीं खुला हो, उस रेस्टोरेंट में आपको कम से भी कम 20 फोटो लेने हैं, और फोटो अलग अलग एंगल में लेने हैं, अलग अलग पिक लेनी है, और फोटो खुद को नहीं लेनी है, सेल्फी नहीं लेनी है, किसी थर्ड पार्टी से लेनी है। और फोटो में आपके चेहरे पर एनर्जी होनी चाहिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, और आपके चेहरे में एक रौनक होनी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि यार ये इंसान कैसे ऐसा कर सकता है, ये इंसान तो बहुत डिस्टर्ब था, ये इंसान तो बहुत परेशान था, ये इंसान खुश कैसे हो सकता है, ये इंसान इतना अच्छा कैसे दिखाई दे सकता है। ये तो इंसान मेरे सामने रोने को तैयार था, लेकिन आज यही इंसान कैसे खुश रह सकता है। उसको सोचने पर मजबूर हो जाना चाहिए। जितना आप उसको सोचने पर मजबूर करोगे, उतना ही वो इंसान आपके सामने आकर रोएगा। अब आप कहेंगे तो क्या करूं सर? कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। मैं यही तो आपको कह रहा हूं, और मैं बार बार आपको एक चीज रिपीट क्यों कर रहा हूं? आपको उसको कुछ भी नहीं कहना है। आपको डेली, अगर ब्लॉक कर रखा है अलग मामला है, वो ब्लॉक कर रखा है तो उसका भी मैं रास्ता आपको बताऊंगा। अब आपको उसको ना तो कॉल करनी है, और ये जो 20 फोटो आपने लिए हैं उनमें से 10 फोटो बेहतर बेहतर से सिलेक्ट करके, जिसमें आपके फेस पर बहुत खुशी हो, स्माइल नहीं, फेस पर हंसी हो, स्माइल नहीं, हंसी वाले फोटो आपको अलग अलग एंगल में, और एक सॉन्ग लगाना है जिसमें इंजॉयमेंट हो, इमोशन नहीं, प्यार ना हो, भावना ना हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंजॉयमेंट हो, मस्ती हो, और लगना चाहिए उस इंसान को यार मैंने इससे ब्रेकअप किया है, ये खुश कैसे हो सकता है, इस इंसान को मैंने छोड़ा है,
लेकिन ये इंसान खुश कैसे हो सकता है? इसको तो डिस्टर्ब होना चाहिए था। इस इंसान को तो परेशान होना चाहिए था। इस इंसान को तो रोना चाहिए था मेरे सामने, लेकिन ये रो ही नहीं रहा है। क्या करोगे? उसके सामने जाकर रोगे? उसके सामने जाकर तड़पोगे? उसके सामने जाकर अकेले हो जाओगे? नहीं। ना तो तड़पना है, ना रोना है, ना परेशान होना है। हाँ, कम से भी कम 10 फोटो आपको डेली 5 डेज तक अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, या जैसे स्टोरी पर लगाते हैं, या स्टेटस पर, या फिर स्नैपचैट पर, डेली आपको अपलोड करने हैं 10 बजे दिन में। एक ही टाइम पर अपलोड करने हैं। 10 बजे से पहले पहले या 12 बजे तक, जो 12 बजे आप फोटो डालते हैं तो 12 ही बजे डेली फोटो डालने हैं। वो कितनी देर बाद देखता है, ये देखकर सोचना है कि यार कैसे, कितनी देर बाद देख रहा है। और उन फोटो को हटाना नहीं है। अगर वो देख भी लेगा, फिर वो समझ जाएगा यार ये मेरी वजह से लगा रही है। ये गलती करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। इसलिए मैं कहता हूं कि ट्रीटमेंट को सही से देख लिया करो कि ट्रीटमेंट कैसे दिया जा रहा है। समझ रहे? पहले देख लेना कि कैसे सामने वाले इंसान को ये सब चीजें कही जा रही हैं, कैसे तरीका है उनका। तो क्या करना है? पहले रुकना है और देखकर फोटो को एकदम से हटाना नहीं है कि अगर उसने देख लिया भाई मैं तो अब हटा देता हूं उनको। नहीं हटाना भाई, फोटो बिल्कुल नहीं हटाना। और करना क्या है? अब अगले दिन नई फोटो डालनी है, उससे अगले दिन नई फोटो डालनी है। डे बाय डे 10-10 फोटो डालते जाने हैं अलग अलग लोकेशन में। आपकी गलती भी यही है ना, आप अलग अलग लोकेशन में फोटो नहीं डालते। अब ये जब लोकेशन में, अलग अलग लोकेशन में 4 दिन तक फोटो डालती हैं, आप यकीन मानेंगे वो लड़का आता है जो लड़का कभी इससे बात तक नहीं करना चाहता था। वो लड़का आकर रोता है जो इससे कभी बात नहीं करना चाहता था। वो आकर इसके सामने तड़पता है जो लड़का कभी इससे बात तक नहीं करना चाहता था। वो रोता है और वो कहता है कि यार प्लीज मेरी बात तो सुनो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप ऐसा कहां जा रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? क्यों आप इतने खुश हैं? क्या मतलब है? मैं आपकी लाइफ में रहना चाहता हूं, मैं आपकी जिंदगी में रहना चाहता हूं, मैं आपका हूं। प्लीज यार मुझे स्वीकार करो, मुझे एक्सेप्ट करो। मैंने कहा कि बात ही मत करो इससे। इसको बोलो नहीं रहना मुझे तेरे साथ, मुझे अच्छी लग रही है अपनी जिंदगी, मुझे स्वीकार है अपनी जिंदगी, मैं एक्सेप्ट करती हूं अपनी खुशी को और मुझे खुशी मिल रही है। इसने कहा कि अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा स्वीकार करो चीजों को, और उसको एहसास होना चाहिए कि ऐसा भी कभी हो जाता है, ऐसा भी लोग कर देते हैं, इतना भी डिस्टर्ब लोग कर देते हैं। ये चीजें आपको डे बाय डे और बेहतर तरीके से करते जाना है। फिर देखिए उस इंसान की धज्जियां कैसे उड़ती है, उस इंसान के दिमाग की बत्ती कैसे जलती है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 4 डेज में आपको कॉल मैसेज आने ही आने हैं, आने ही आने हैं। अब मैसेज आपको आ जाएगा, लेकिन मैसेज सीन मत करना। पहले सुन लेना मेरी बात को, मैसेज सीन मत करना। और करना क्या है? अब आप कहोगे सर फिर करना क्या है? आपको मैसेज सीन बिल्कुल नहीं करना है। आपको यहां पर थोड़ा स्ट्रोंग रहना है और फिर उस इंसान से बात ही नहीं करनी है। वो कॉल भी करे, मैसेज भी करे, लेकिन नहीं बात करनी है। आपको रुकना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। उसके और कॉल आने दो, और कॉल आने दो, और कॉल आने दो। प्रेशर पड़ना चाहिए दिमाग पे, मेंटली डिस्टर्ब होना चाहिए। जैसे ही 5 डेज बीतेंगे, उसकी कॉल अटेंड करना, उसको बोलना 1 सेकंड, केवल 30 मिनट बात करके उसकी सुनना है, सुनाना नहीं। जैसे आप सुनेंगे तो उसके बाद 30 मिनट, 30 सेकंड के बाद तुरंत कॉल काट देनी है। फिर दोबारा आपको कॉल करेगा, दोबारा आपको मैसेज करेगा। अब अगर ये चीजें नहीं चली तो आपको उसको कहना नहीं देखो भैया मुझे नहीं रहना है, फिर वो आपके सामने रो भी सकता है। अब ये तरीका मैंने एक बता दिया है, अब दूसरा तरीका सुन लेना। अब आप कहेंगे सर उसने तो हमें ब्लॉक ही कर रखा है। ठीक है, अब आपको ब्लॉक किया गया है तो एक नई फोटो लेनी है, बहुत हंसी वाली, फेस पर हंसी होनी चाहिए जो उसने ना देखी हो, और एक ऐसी बैकग्राउंड में लेनी है, ऐसे स्पेस में लेनी है जहां पर वो कभी गया ना हो। उसमें ऐसे जैसे बाहें फैला कर लेते हैं, हंसी आपके चेहरे पर होती है, ऐसे लेनी है। बिल्कुल चेहरा हंसी से खिलखिलाने वाली हंसी। हंसी में और मुस्कुराहट में बड़ा अंतर होता है।
आप समझ रहे मेरी बात को? मुस्कुराहट में बड़ा अंतर होता है और हंसी में। ये चीज दिमाग में फिट कर लेना। अब आप क्या करोगे? उसको समझाना नहीं है, उसको मनाना नहीं है, और उस इंसान को कॉल मैसेज नहीं करने हैं। अब एक फोटो लेकर उस फोटो को लगाना है अपने डीपी पे, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, स्नैपचैट पे भी और व्हाट्सएप पे भी। तीनों चारों जगह, सब जगह पे अपलोड कर देना सेकंडों में। जहां तक मुझे उम्मीद है तो उसकी कॉल या मैसेज आपको आ जाएगा 1-2 दिन में ही। उसको लगेगा यार कहाँ चली गई है, कहाँ जा रही है, कहाँ घूम रही है, उसको डिस्टर्ब होगा। लेकिन उसके लिए आपको पूरे तरीके से शांत हो जाना है। और ये मैंने तरीका बता दिया है। कॉल आएगा तो रिसीव मत करना, कॉल 2 बार आएगा तो भी रिसीव नहीं करना। कम से कम 4 कॉल आएंगे, 5वें कॉल को रिसीव कर लेना, ठीक है? अब आगे समझना। ये तरीका अपना लिया आपने। अब आप कहेंगे सर उसने तो ब्लॉक भी कर रखा है, सब काम कर रखे, वो मुझसे बात ही नहीं करता है, लेकिन हर जगह से ब्लॉक भी कर रखा है। अब कोई तरीका बताइए, एक ओरिजिनल तरीका है जो काम करता है, अगर आप इसको यूज कर सकते हैं। ये है साइकोलॉजिकल तरीका, और ये उस तरीके का तरीका है जिससे आप किसी इंसान को अपनी वाइब्रेशन भेज सकते हैं, अपना इमोशन भेज सकते हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, बस। लेकिन आपको थोड़ा अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, संतुष्ट करना पड़ेगा, एक जगह दिमाग बिठाना पड़ेगा, अपने आप को शांत करना पड़ेगा। आया समझ आपको? अब क्या करोगे? आपको सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव होकर सोना है। लगभग 11 बजे आपकी बात होती थी उससे, तो उस समय आपको अपने पार्टनर को एक एनर्जी शेयर करनी है, अपनी एनर्जी भेजनी है। आपको कहना है उस एनर्जी में कि यार मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं, आप कहाँ हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप कहाँ हो, मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे पास बैठे हैं, मुझे आपसे मिलना है। मतलब एक पॉजिटिविटी अपने माइंड में डेवलप कर लेनी है, और कम से भी कम 3 डेज तक पॉजिटिव रहना है। मेरा मानना है कि अगर आप 3 दिन में रिजल्ट नहीं आता तो मैक्सिमम 7 डेज में रिजल्ट 100 के 100% आता है। लेकिन इस एनर्जी को कंटिन्यू भेजते जाना है, भेजते जाना है। जैसे आप एनर्जी भेजोगे तो आपको कुछ समय के बाद एंजाइटी होने लगेगी, उसकी बहुत याद आने लगेगी, आपको टूट के याद आपको आने लगेगी। आपका मन ऐसा करेगा कि मुझे उसको कॉल करना है, मुझे उसको मैसेज करना है, मैं कैसे भी करके उसको कॉल करना चाहती हूँ। आपको ऐसा महसूस होगा। जिस दिन आपको ऐसा महसूस हो गया तो समझ लेना कि आपका पार्टनर आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है। तो आपको उस समय उसको ना तो कॉल करनी है, ना मैसेज करने हैं। यकीन मानिए उसी टाइम आपको कल या 1-2 दिन बाद आपको मैसेज आ जाएगा, ना तो कॉल आ जाएगी। आज उसको ब्लॉक गलती से भी मत करना। जो लोग ब्लॉक कर देते हैं ना अपने पार्टनर को, फिर वो कभी पार्टनर आता नहीं, चाहे आप कोशिश भी कर लेना, दोबारा नहीं आएगा आपका पार्टनर, क्योंकि आपने वो आने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं फिर। और आप कह भी रहे हैं कि सर वो तो मैंने उसको तो ब्लॉक कर रखा है, फिर क्या? यही तो आपने गलती की है। उसको अगर आपने ब्लॉक किया है तो आप कहेंगे कहेंगे सर उसको अनब्लॉक कर दूं, अब तो उसको अनब्लॉक मत करो। अब वो कहेगा आ गई ना अकल ठिकाने, इसको आ गया इसका दिमाग ठिकाने पे, यही तो सोचेंगे। तो ये नहीं करना है। अब आपको करना क्या है? थोड़ा चुप रहना है, थोड़ा शांत रहना है, और उस इंसान को एक पॉजिटिव एनर्जी, जो जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी उसको भेजते जाना है, भेजते जाना है, भेजते रहना है। और 5 डेज तक एक पॉजिटिव एनर्जी भेजते रहना है, भेजते रहना है। और केवल पॉजिटिव सोचना है। ये कभी नहीं सोचना कि मेरा पार्टनर वापिस नहीं आएगा। आएगा, 100% आएगा, और कहीं जाने वाला भी नहीं है। ये चीज आपको सोच के रखनी है, और ये सोचते सोचते आपको सो जाना है। फिर देखना उस दिमाग को कैसे आपके सामने घुटने टेकता है। अब आप एक गलती और भी करते हैं। जैसे आप अपने पार्टनर से फाइट करते हैं, और फाइट करने के बाद आप उसके लिए रोने लगते हैं, अरे यार वो तो नहीं आएगा सर, मैं तो उसके लिए रात दिन रो रही हूं। ये आप जो रोते हैं ना उसके लिए रात दिन, ये जो रात दिन आप तड़प रहे हैं उसके लिए, फिर वापस नहीं आएगा भाई। देखो, ये बात मेरी फिट कर लेना दिमाग में। कभी भी एनर्जी भेजते टाइम पार्टनर को रोना नहीं, यानी आपको रोना नहीं, उसके लिए रोना नहीं है। आपको रोना है खुद के लिए भाई। आपको परेशान होना है अपने लिए।
आपको वैल्यू देनी है अपने आप को, उस इंसान के लिए नहीं रोना। ये एनर्जी उस इंसान तक कंटिन्यू पहुंचती रहेगी भाई, यही तो आप गलती कर रहे हैं। आप इस एनर्जी को जो भेज रहे हैं ना, ये एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है। ये एनर्जी मत भेजना उसको, ये एनर्जी उस इंसान तक बिल्कुल नहीं जाने देनी। एनर्जी अगर भेजनी है तो पॉजिटिव एनर्जी भेजना, क्योंकि रिलेशनशिप में एक नियम होता है, जितना आप नेगेटिव रहोगे उतना सामने वाला पॉजिटिव रहेगा, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना सामने वाला नेगेटिव रहेगा। ये ध्यान रखना, और ऐसा होता भी है। ये दिमाग में फिट कर लेना। नहीं कर पा रहे हो तो 100% अपने दिमाग को बहुत बेहतर कर लेना, और चीजें बेहतर होंगी, 100 के 100% बेहतर होंगी। दौड़ने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, बस काम करना है अपने ऊपर, और चीजें बेहतर ऑटोमेटिक होती चली जाएंगी। आया समझ आपको? तो दोस्तों, मिलता हूं मैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों, नई ट्रिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।